आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार। आखदे न संगीत आत्मा की खुराक होंदी है। इस गल्ला साड़ा डुग्गर प्रदेश गीत संगीत कन्नै माला माल है। सदियें थमां गै लोक कवि ते लोक गायकें इस विधा गी समृद्ध रखने च अपना योगदान दिता। उंदे योगदान करियै गै साड़ा गीतें दा खजाना मूंहों मूंह परोचे दा है। प्हाड़ी संगीत उआं भी सारे संसार भरै च मशहूर है, ख्याति प्राप्त करी चुके दा है। ते साड़ा डोगरी संगीत उआं भी बड़ा मिठा होंदा है। डोगरी भाषा दे गीतें दी मिठास दिले ते आत्मा गी छुई लैंदी है। उआं भी जिसले प्हाड़ी गीतें गी राग दा रंग चढ़दा है तां मजा दुगना होई जंदा है। लोक कवि जिंदा असेंगी पता थो भी नहीं है, अज्ज उंदे गंढे दे गीत संसार भरै च अमर होई गेदे न। होर ते होर उंदियां तर्जां भी अमर होई गेदियां न। साढ़े अजकल दे भी जेह्ड़े आधुनिक लखारी गीतकार न, उन्हें भी डोगरी भाषा के गीतें के संसार च अपना काफी मता योगदान दिता है। उनके योगदान करिए गै अज साड़ी कला, अज साड़ी संस्कृति अमर होआ करती है। साड़ा एक कार्यक्रम त्रिवेणी इसी चलाने का, सृजन करने का मकसद भी है जे उंदे कन्नै तुंदी मलाटी करवाई सकचै। जेह्ड़े अजकल दे जेह्ड़े गीतकार न, जिंदा साढ़े इस क्षेत्र च बड़ा योगदान है, उंदे कन्नै तुंदी मलाटी करवाई जा। एह् बड़ी गै खुशी, बड़ी गै भाग्य आह्ली गल्ल है जे अज दे इस त्रिवेणी कार्यक्रम की पहली कड़ी की शुरुआत अस रामनाथ शास्त्री हुंदे कोला करन जा करने आ। ते रामनाथ शास्त्री हुंदे बारे च ते अस इ'यै आखगे कि रामनाथ शास्त्री हुंदे सरप्रस्ती च अद्धी सदी कोला भी मते चिरे सोयां डोगरी लखारियें दा जत्था चलदा आवा करदा है। अज जिस थारे डोगरी भाषा आई खड़ोती है, ओहदे च शास्त्री हुंदा बड़ा मता योगदान है। एह् साढ़े आस्ते बड़ी भाग्य आह्ली गल्ल है जे शास्त्री होर इस डोगरी भाषा कन्नै आई जुड़े दे न। ते आओ इंदा एक गीत दिक्खने कोला पहले अस संगीतकार अरविंद कुमार उंदे कोला इंदे बारे च किश सुनचै। तेरी मेरी ए दस अगे निभनिकियां निभनिकियां, तेरी मेरी ए दस अगे निभनिकियां निभनिकियां। ये जेड़े लफ्ज ने ये भी पद्म श्री रामनाथ शास्त्री होंदे ने। किन्ना अच्छा लिखे दा है, तेरी मेरी ए दस अगे निभनी कियां निभनी कियां। ये एक कुड़ी जिहड़ी है अपने प्रेमी आखा दी है। अगे शास्त्री ने लिखे दा कि तू है झिक्का ते शलैपें दा शकीन मित्रा, इन्हें धारें दा मेरे पर यकीन मित्रा। कि तू ते रूपे दा लोभी है, तू ते एक भोरा है, लेकिन ये धारां न जेह्की साढ़े डोगरे जम्मू के अगे पिछे फैली दियां न, निक्की निक्की प्हाड़ियां जिन्हें डोगरी च धारां आखने न। ओह् धारा आखदी है कि कुड़ी आखदी कि इंदा मेरे पर पूरा यकीन है, लेकिन तू रूपे दा लोभी है, तू झिक्का शलैपें दा शकीन है, ते तेरी मेरी सोचें दी बत्त रलनी कियां रलनी कियां। ये जेड़ा गीत है क्योंकि कुड़ी की तरफा है, इस कारण ये वास्ते जी मैं आवाज़ चुनी है गाने वास्ते, नीतू अतर हुंदी आवाज़ है, बड़ा गै सोहना गांदियां न। ते आओ सुनचै उन्हें इस गीत गी कि'यां गाया है। तेरी मेरी है दस अगे निभनिकियां निभनिकियां,
निभन किया निभन किया निभन किया निभन किया साथियों इसलिए अस बैठे दे हां पद्म श्री रामनाथ शास्त्री उनदे कोल उनदे बारे च उनदे कोल है किश जानन ते शास्त्री जी तुंदा स्वागत है सारे इस कार्यक्रम त्रिवेणी च ते सबने शा पहले अस उनदे कोल जानना चाहगे कि जेड़ी कि रचना होंदी है ओदा भावर्थ केह् है बड़ा ये बुनियादी सवाल है कि किसी लेखक को ये पूछना कि रचना दा तुस कुसी चीज़ की रचना आखदे हो ठीक रचना जिसले वो बनी जाती है तो बाहर आई जाती है जबानी हो या लिखी दी हो अच्छा या छपी दी हो ये तो दो प्रोसेस न पहला प्रोसेस ये हुंदा जी कि मनुख दे अंदर ईश्वर ने जिहड़ी ये रचना की दी है मनुख दी ये कमाल दी रचना है जी असीं समझ नहीं आउंदी और बड़े विज्ञानियों की भी इसकी पूरी समझ नहीं आई सकी कि ये कियां होंदा कियां करता है मनुख कियां सोचता है और वो सोच जड़ी है उसी कियां पर फिर कर दिए है भी ओदे अंदर एक छोलना जियां होंदा कोई रिड़कदा है उस भाव की फिर लेखक जड़ा है उसी वो बीत हो जाता है जिहदे पर उसने कोई चीज़ लिखनी है फिर वो एकांत च बहिए फिर उसी एक बारी सोचता है सोचिए तो फिर लिखन लगता है जी मैं अपने तौर पर आखी सकना भी मैं ये जरूरी नहीं है भी एक बारी जड़ी चीज़ मैं लिखी दियाँ उसी मैं फाइनल समझना उसी साफ करना पौंदा कविता लिखनी हो तो फिर छंद का ख्याल रखना पौंदा काफ़ी अरदीफ का ख्याल रखना पौंदा वो गल्लां मिलदियां या नहीं मिलदियां सामने जिसले लिखी दी चीज़ थोड़े सामने आ जाती है
तो फिर तुस भी उसी आखदे हो जी ये शास्त्री जी की रचना है जी, ये जी जमवाल की रचना है जी, ये प्रदुमन की रचना है। रचना के बारे च एक संतान जियां बच्चे की आदमी के घर पैदा होंदी है तो उसी वो प्यार करता है, रचना करने भी प्यार होंदा आदमी का भी ये मेरी रचना है, मेरा गीत है। दूए की पसंद आवे नहीं आवे, लेकिन लेखक की तो ਉਹਦੇ बारे च जरा थोड़ी जी अपनी ममता होंदी है। पद्म श्री रामनाथ शास्त्री और साढ़े जम्मू की धरती दे एक अजीम फनकार ने, अजीम शायर ने, बड़ा अच्छा लिखा उन्हें। ते अज इयां एक डोगरी गीत जे तू साथे चले गुनगुनांदा चले मेरी धड़कन की सरगम जगांदा चले। किन्ने अच्छे लफ्ज ने, किन्ने अच्छे लिखे दे ने। मेरी धड़कन की सरगम जगांदा चले। एक शायरी विच संगीत के शब्दों का इस्तेमाल करना ये पद्म श्री रामनाथ शास्त्री हुंदी की कलम कर सकती है। तो आओ दिखते सी कियां कंपोज किया जा, क्योंकि गीत बड़ा रोमांटिक जहा गीत है, तेरे सुर भी थोड़े रोमांटिक जहे होने चाहिए। जे तू साथे चले गुनगुनांदा चले, जे तू साथे चले गुनगुनांदा चले मेरी धड़कन दी सरगम जगांदा चले, जे तू साथे चले। ए सफर जिंदगी दा जियारत बने, ए सफर जिंदगी दा जियारत बने। इश्क गीजे इबादत बनांदा चले, रात इजरे दिलम्मी कटोई जामना। जे तू चेते दे दिए जगांदा चले, जे तू साथे चले। ये सफर जिंदगी दा जियारत बने। वो आखदे ने कि जिंदगी दा जिहड़ा सफर है एक जियारत बनी आग, अगर इश्क गी तू अपना जिहड़ा है इबादत बनिए चलगा। बड़े घट शायर ने जिहड़ा इन्नी इश्क हकीकी की गल करदे ने। इत्थे रामनाथ शास्त्री होरें भी इश्क हकीकी की गल कीती दी है। जे तू साथे चले गुनगुनांदा चले मेरी धड़कन दी सरगम जगांदा चले। जे तू साथे चले गुनगुनांदा चले, जे तू साथे चले गुनगुनांदा चले मेरी धड़कन दे सरगम जगांदा चले। जे तू साथे चले गुनगुनांदा चले मेरी धड़कन दी सरगम जगांदा चले। जे तू साथे चले गुनगुनांदा चले। सफर जिंदगी दा जियारत बने, ए सफर जिंदगी दा जियारत बने।
इश्क की ये इबादत बनांदा चले रात जिरे दिलम्मी कटोई जा मना जे तुझे दे दिए जगांदा चले जे तू साथ चले गुनगुनांदा चले जे तू साथ चले गुनगुनांदा चले मेरी धड़कन दे सरगम जगांदा चले जे तू साथ चले गुनगुनांदा चले मेरी धड़कन दे सरगम जगांदा चले जे तू साथ चले गुनगुनांदा चले जे तू साथ चले गुनगुनांदा चले ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੜਕਨ ਦੀ ਸਰਗਮ ਵਜਾਂਦਾ ਚਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਲਿਖੋਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋੜਿਆ ਬਈਏ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੋਆ ਹੋਗ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਗ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚਾਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਕਰਨੇ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਟਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਲਿਖੋ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਸਲੇ ਨਿਕੇਬਲੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਥੋੜੇ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 8-10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇ ਕੁੱਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਮੀ ਐਸਾ ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਸੁਣਾਣੀ ਫਿਰ ਦੂਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਛ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਚਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੀਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ 70 ਚ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ 89 ਚ 90 ਚ ਸਮਝੋ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਸ ਚਾਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਛੋੜੀਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋੜੀਏ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੋ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਚਾ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਮਏ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਲੜਕੇ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੀਲਿਟ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਬਾਗ ਦਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਗੋਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੈਲ ਪਾਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੂਟੇ ਕੀ ਬੋਡੇ ਮੁੱਠੋਂਦੇ ਦਿਖੇ ਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਚਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ
साथियों, त्रिवेणी कार्यक्रम च अज्ज असीं तुंदी मुलाकात पद्म श्री रामनाथ शास्त्री हुंदे कन्नै करवाई। उंदे कन्नै गल्लां बातां करने दे अलावा असीं तुसीं गी उंदे लिखे दे गीत भी सुनाए ते कन्नै गै उंदी शख्सियत दे बारे च भी दस्सेआ। एह् सिलसिला अगली कड़ियें च भी चलदा रौह्ग। अगली कड़ियें च अस नमें होर भी लेखकें कन्नै गीतकारें कन्नै तुंदी मुलाकात करवांदे रौह्गे। अगली कड़ी तक्कर नमस्कार। तो यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारा